हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करूंगी जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक न्यू वैकेंसी के बारे में, न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, और इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दी गई है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 फरवरी 2024, यानी कि इसी मंथ के 27 तारीख तक आप भर सकते हो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप इसे रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। और ये जो वैकेंसी है ये किसके लिए आई है, कितनी पोस्ट के लिए आई है, इसकी सैलरी, एग्जाम सिलेक्शन, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को इस नोटिस को बताने से पहले ये बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। एंड जो भी एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ जल्द से जल्द। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस नोटिस के थ्रू। तो देख सकते हो ये जो नोटिस है ये झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से है। और ये जो वैकेंसी निकली है ये वैकेंसी है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा रीड करती हूँ और मैं आपको शॉर्ट में बताते जाऊंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति, नियमित नियुक्ति यानी कि रेगुलर नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कुल 64 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अध्याचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अहत्ताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने की नियमित विज्ञापन संख्या 21/2023 का प्रकाशन दिनांक 6/6/2023 को 8/6/2023 को किया गया था। विज्ञापन के विरुद्ध पूर्व निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निर्धारित तिथि निम्नलिखित निम्नवत संशोधन किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया ये जो वैकेंसी है 2023 में आई हुई थी और ये इसका जो प्रकाशन है यानी कि ये जिसके लिए अप्लाई करने के लिए 2023 में 8/6/2023 को इसके लिए नियमित जो प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें संशोधन किया गया है, उसके बाद फिर से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट दिया जा रहा है नए तरीके से। तो यहाँ पर वो जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर वो बता दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि आपका है 27/1/2024, यानी कि 27 जनवरी से दिनांक 27/2/2024, यानी कि एक महीने का टाइम दिया गया था। 27 फरवरी तक लास्ट डेट है। सुबह के 10 बजे से ये ओपन होगा और शाम के 5 बजे तक आप भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। सेकंड देख सकते हो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो इसके फी है वो भरने का, जो इसमें फीस है वो अदर्स के लिए है, अदर्स ओबीसी और जो ईडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए 600 रुपये, साथ ही जो 150 रुपये SC ST वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फी भरने की जो लास्ट तिथि है वो है 28 फरवरी तक। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इन्होंने ये किया कि विज्ञापन की कंडिका 16(1) में वर्णित परीक्षा शुल्क जमा करने में, यानी कि जो परीक्षा शुल्क है वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा, जिससे संबंधित सूचना ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपसे, मतलब जो फ़ी पेमेंट करने की जो माध्यम है वो हमारा ये माध्यम रहेगा, यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है। और 5/7/2023 एवं अधिसूचित संख्या 2516 दिनांक 12/9/2023 के आलोकन में विज्ञापन के तो जो संशोधन किए गए थे वो सारे संशोधन यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। फिर यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर ले। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी जब आप भरोगे उससे पहले जो विज्ञापन दिया गया है उसे विस्तृत तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पोस्ट वैकेंसी, ये सारी चीज़ें, योग्यता, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। अगर आप फुलफिल कर पाते हो तभी आप अप्लाई करना। और 5th नंबर में बोला गया कि संबंधित कोई भी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये 2 नंबर है जेपीएससी के। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके, कॉन्टैक्ट करके सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक में कभी भी कर सकते हो। 6 नंबर देखेंगे, विज्ञापन की शेष शर्तें यथा रहेगी। तो जो बाकी जो शर्त है जिसमें संशोधन किया गया है वो तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है, और बाकी जो शर्तें हैं वो जैसी थी वैसी ही रहेंगी। या प्रेस विज्ञापित आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये जो नोटिस है ये जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची। ठीक है, तो ये नोटिस है जहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इससे रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो वो आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 27 फरवरी लास्ट डेट है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो और जो भी इस रिक्वायरमेंट को की जो शर्तों को पूरा कर सकते हैं, तो अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, अभी भी टाइम है। अभी 27 फरवरी तक लास्ट डेट है और फी पेमेंट करने का जो डेट है लास्ट वो 28 फरवरी। ठीक है, तो आइए इस वैकेंसी से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेती हूँ मैं।
और वो सारी चीज़ें आप सभी को मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ नोटिस के माध्यम से। तो ये तो नोटिस था आपको डेट से, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। अब जो विज्ञापन है ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड, जहाँ पर वैकेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है आपसे, क्या क्या आप में होनी चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे, और आप बाकी जो चीज़ों में अगर डाउट होगा तो आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की जो अंतिम तिथि है 26/7/2023, यानी कि जो 23/2023 में जो आई थी वैकेंसी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर बाकी जो संशोधन किए गए उसके अलावा जो बाकी शर्तें हैं वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लूँगी यहाँ पर। तो ये है अंतिम तिथि, ये बता रहा है आपका 2023 के अनुसार जो फॉर्म निकला था उसके अनुसार। ठीक, अब यहाँ पर ये जो विज्ञापन संख्या है 21/2023, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट के बारे में बता दिया है कि किसमें कितने नंबर, कितने सीट है, कितने पोस्ट के लिए है, और टोटल आपका यहाँ पर 64 है। ठीक है, और जो सैलरी है इसमें जो पेमेंट है, सैलरी आपको कितना मिलेगी इस पोस्ट के लिए, तो वो क्लियर है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर जो सैलरी आपको मैंने बोला वो सैलरी आपका 9,300 से स्टार्ट है, 34,800 के बीच आपको मिल सकता है। और पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग 9,300 से स्टार्ट है 34,800 तक। और ग्रेड जो वेतन मतलब ग्रेड सैलरी है वो है 5,400। ठीक है, और जो एज है यहाँ पर जो आपका बताया जा रहा है एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरक्षितों के लिए है आपका अधिकतम, वैसे तो आपका न्यूनतम वर्ष होना चाहिए 22 वर्ष, और अधिकतम आपका यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो जो आरक्षित लोग के लिए है वो अधिकतम है आपका 35, विकलांगों के लिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया नोटिस में 45, और जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि BC1 उनके लिए 37, BC2 38। ठीक है, महिला जो है महिला BC1 BC2 आरक्षित जो भी इस पर OBC अदर जनरल जो होते हैं सारे महिलाओं के लिए 38 है एज लिमिट, और जो है SC ST वालों के लिए है 40 साल, और जो हमारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी कि EWS उनके लिए 35 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेंगे, और जितना भी आपको डाउट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर जो भी छूट वगैरह है सारी चीज़ें दे दी गई होंगी। और ये 8 नंबर देख सकते हो, यहाँ पर जो एग्जाम से रिलेटेड बात की गई है, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया लास्ट डेट, और यहाँ पर मैंने क्लियर किया आपको जो सैलरी है कितनी सैलरी पेमेंट होगी वो, साथ ही आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, पोस्ट क्लियर कर दिया 64 पोस्ट है। और यहाँ पर जो डिग्री है योग्यता, यहाँ पर योग्यता शायद हमने मिस कर दिया है, यहाँ पर वेतन अवधि वेतन पद। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी ग्रुप ख और उम्र सीमा हो चुकी है हमारी। और यहाँ पर जो मैं बता दूं आप सभी को, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका जो योग्यता मांगी गई है, साक्षात्कार है योग्यता है वो आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, बैचलर डिग्री जो भारत सरकार द्वारा मान्य विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा आपका वो डिग्री होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो भी छूट है, जो भी यहाँ पर बताया गया है क्लियर तरीके से बता दिया गया है, तो आप नोटिस को जाके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क देख सकते हो, किस तरह से पेमेंट करना है वो भी क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, और सारी चीज़ें आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त, जो भी शर्त है एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो ज़रूर आप रीड कर लेना, इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बाकी जो आपको कोई डाउट है, ईमेल मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें प्रोसेस बता दी गई है क्लियरली इस नोटिस में जो। और उसके बाद यहाँ पर अंतिम तिथि भी बता दी गई है, आपका 18 नंबर देख सकते हो यहाँ पर। फिर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी है 2023 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो शर्तें हैं, बाकी जो शर्त है जिसमें संशोधन किया गया है वो आप देख लेना, और जो बाकी शर्तें वो सेम है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 3 चरण होंगे, यानी कि आपका 3 प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेबस एंड इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको ध्यान देख लेते हैं। यहाँ पर आरक्षण का भी लाभ है, आप सब ध्यान से देख लेना, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ठीक है, सिलेबस साथ में और हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, तो यहाँ पर देख सकते हो 8 नंबर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा स्वरूप। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में ये सारी चीज़ें होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1 में सामान्य अध्ययन और पेपर 2 सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन 1 पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भी आपके 100 अंक होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी 100 अंक होंगे। तो इसमें पेपर 1 में पूछा जाएगा आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड की इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये पेपर 1 में, पीटी की बात करी हो प्रीलिम्स में। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपका आ जाएगा, वो भी 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देख सकते हो राज्य देश एवं विश्व का महत्वपूर्ण सामयिकीय घटनाएं, सामान्य विज्ञान, इनमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखनी चाहिए।
और जो है सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर बोला गया है कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो प्रश्न के माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न की अवधि 2 घंटे, यानी कि इसका भी आपको 2 घंटा और ये इसका भी 2 घंटा आपको मिलेगा। और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक पत्र में 20 मिनट अतिरिक्त दें। जो दिखने में सक्षम है नहीं है, उनके लिए बोला गया है कि उनको और 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा की बात कर ले, तो जो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हिंदी 100 अंकों का होगा। हिंदी के अंक क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग अंक 30 होगा। ठीक है। इसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी पेपर है, कुछ 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें 30 अंक का अनिवार्य, मतलब क्वालिफाई किया जा सकता है। 30 नंबर से आप क्वालिफाई कर जाओगे। फिर इसके अंक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर। तो जो हिंदी का जो पेपर है वो आपके 10th क्लास का हिंदी लेवल होगा, और इसका जो नंबर है वो ऐड नहीं किया जाएगा। जो दूसरा पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य अध्ययन 2 पत्र है। सामान्य अध्ययन में 2 पेपर है, प्रत्येक का 100 अंक है। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन भी 2 तरह का है, पेपर 1 पेपर 2। उसमें 100 नंबर के पेपर 1, 100 नंबर के पेपर 2 पूछे जाएंगे। ठीक है। अब है ये वैकल्पिक विषय, जिसमें आप देख सकते हो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपने इच्छा से कर सकेंगे। और वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे। ठीक है। प्रत्येक पत्र 200 अंक के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेज है, जो हमारा मेंस एग्जाम में 3 पेपर्स है। पहला पेपर में आपको हिंदी है, क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें आपको 100 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 30 नंबर में आपको क्वालिफाइंग किया जाएगा, मतलब कि 30 अंक होने चाहिए, मिलने चाहिए क्वालिफाइंग करने। फिर सेकंड है इसका सामान्य अध्ययन। इसमें 2 पेपर है, 2 पेपर के, हर पेपर के यानी कि 100 नंबर है। तो जो पेपर 1 है उसके 100 और पेपर 2 है उसके 100। ठीक है। अब थर्ड जो चरण है उसमें है वैकल्पिक विषय, जिसमें आप ये जो विषय दिए गए हैं उनमें से एक विषय का चयन, जो भी इच्छा है आप वो कर सकते हो। और 2 पत्र होंगे इससे रिलेटेड, और प्रत्येक पत्र के 200 अंक पूछे जाएंगे। 200 अंक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। यह कहा है इन्होंने। और नोट में लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर। तो इससे रिलेटेड जो विषय है, उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वैकल्पिक विषय से किसी भी, ठीक है, उसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं। आप एक बार चयन कर लोगे तो फिर उसके बाद दोबारा उसमें परिवर्तन का कोई चांस नहीं है। वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है। एक ही बार सोच समझ के करना आप जब भी फॉर्म भर रहे हो तो। ठीक है। और जो यहाँ पर देख सकते हो साक्षात्कार है, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंक का जो साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू, 50 नंबर के आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है साक्षात्कार यानी कि 50 नंबर के इंटरव्यू होंगे। तत्पश्चात आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरणों में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर है और दोनों पेपर के अंक है 100-100, 2-2 घंटे के। और मेंस में 3 पेपर है, 3 पेपर में तीनों पेपर के 100-100 अंक के हैं। ठीक है। और जो हमारा इंटरव्यू है वो 50 नंबर का है। ये यहाँ क्लियर कर दिया। और जो मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो पेपर 1 है यानी कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के जितने भी सिलेबस आ रहे हैं वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को मिल जाएंगे। ये था इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी में। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, तो प्लीज़ आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना। और जो भी संशोधन हुआ है वो संशोधन आप सभी को बता दिया गया है कि इस संशोधन में मतलब समझा दिया गया है कि ये संशोधन हुए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।